निखिल पटेल ने कल एक स्टेटमेंट इशू किया और उस स्टेटमेंट में उसने बहुत सारी चीज़ों के खुलासे किए। उसने कहा कि जब दलजीत और उसकी शादी हुई थी तब भी दलजीत को पता था कि जो निखिल है वो शादीशुदा है और पहली पत्नी से उसका तलाक नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अपने स्टेटमेंट में उसे बहुत सारे आरोप लगाए और कहा कि ये वही कर रही है जो इसने अपने एक्स हस्बैंड के साथ किया था, यानी कि शालीन के साथ। और उसने ये कहा कि भाई जो कुछ भी था वो मुझे कैसे कह सकती है चीटर, वो पहले खुद को देखे ना, उसने क्या किया है। जब उसे पता था कि मेरा तलाक नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स को भी पता था। तो अब यहाँ इन सारी चीज़ों के बाद अब दलजीत ने भी रिएक्ट किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि निखिल ने ये भी कहा कि दलजीत केनिया मूव होना चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू कर सके। उसे पता था कि मेरी वाइफ से मेरा कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ। मेरे लीगल काउंसिल ने दलजीत के पेरेंट्स को एक लेटर भी भेजा था जिसमें ये सब लिखा था। वो लोग इस शादी के लिए तैयार थे, इसीलिए शादी हिंदू सेरेमनी में हुई और गुरुद्वारा या मंदिर में नहीं। ये रिश्ता कानूनी तौर पर नहीं बंधा था। इस रस्म का एक ही मतलब था कि जिससे दलजीत केनिया चल सके। मेरा फाइनल तलाक इस साल जनवरी तक नहीं हुआ था, जब तक दलजीत केनिया छोड़कर नहीं आ चुकी थी। इन सारी चीज़ों पे अब निखिल को जवाब देती नजर आई है दलजीत, लेकिन निखिल के इन सारी चीज़ों से ये बात साफ है कि उनका ये कहना है कि खुद दलजीत ने शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ता बनाया। वो मुझे चीटर कह रही है, वो मेरे पे कह रही है कि मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और मेरे खिलाफ उसने 2 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई। और वो कहते हैं कि वो वही सब कुछ कर रही है जो उसने अपने एक्स हस्बैंड के साथ किया था। अब इन सब पर निखिल के इन सारे आरोपों पर दलजीत ने रिएक्ट किया है। दलजीत ने भड़कते हुए लिखा कि पीआर स्टोरी से न्याय नहीं मिलने वाला, सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी शादी को इवेंट कहा, ये शर्मनाक है। अगर इनके दावे इतने सही हैं तो इंडिया से क्यों भागे? पुलिस के पास जाते और उन्हें अपनी कहानी सुनाते। मैंने इंडिया आकर काम पर बात की क्योंकि मैं फैमिली की दिक्कतों पर बात नहीं करना चाहती। मुझे उम्मीद है कि तुम फ्लाइट से इंडिया आओगे और सब ठीक करोगे। और ये बात जो है कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें जो मिला है नोटिस, उसका जवाब तुम क्यों नहीं देते हो ना, तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये सारी बातें जो है अब दलजीत ने अपने नए पोस्ट में लिखी है और जवाब दिया है अब यहाँ पर निखिल को। आप क्या कहेंगे इस पर कि इन सारी चीज़ों में कौन सही लग रहा है और कौन गलत? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।